नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्ट्रेटेजी के वीओडी सीरीज में। और ये आपका इस वीओडी सीरीज का 23rd चैप्टर है, जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके क्या होते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज area of terrestrial or coastal marine ecosystem or a combination of both। बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या दोनों के संयोजन के बड़े क्षेत्रों में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। बायोस्फीयर द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1979। विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि द पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इन situ in its original places all form of lives along with its support system। बायोस्फीयर रिजर्व के गठन का उद्देश्य जीवन के सभी रूपों को उसके सहायक तंत्र सहित यथास्थान संरक्षित करना है। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के पदनाम के लिए मानदंड क्या क्या हैं। तो पहला मानदंड है आपका अ साइट मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टिव एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन। किसी स्थल में प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए। द कोर एरिया मस्ट बी अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट एंड शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन अ वाइएबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लेवल। संपूर्ण क्षेत्र में एक जैविक भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिए और सभी पोषी स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है कि एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल एरिया पोटेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल्स और रूरल मोड ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण उपयोग के लिए पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता होनी चाहिए। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आपका क्या था। इट वाज लॉन्च्ड इन 1971। ये आपका एक प्रोग्राम था जो कि था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये आपका लॉन्च किया गया था 1971 में। यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB is an intergovernmental scientific program that aims to establish a specific basis for the improvement of relationship between people and their environment। 1971 में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। There are a total 12 biosphere reserves of India which have been recognized internationally under the Man and the Biosphere Reserve Program। भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिन्हें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। अगला आपका यहाँ से है वह है नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, यह पश्चिमी घाट में स्थित है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ई कंपासेस पार्ट ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। यह भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगला आपका पॉइंट है कि यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2012। यूनेस्को ने इसे 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला आपका पॉइंट क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर द प्रोबेबली लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिफेंट एलेप्स मैक्सिमस एंड अदर लार्ज मैमल्स। यह विश्व के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है और बाघ, हाथी और अन्य बड़े स्तनधारियों की संभवतः सबसे बड़ी दक्षिणी भारतीय आबादी के लिए आवास प्रदान करता है। अगला पॉइंट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड और राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है आपका और जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला आपका है यहाँ से यह है पॉइंट कि गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये आपका लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी में स्थित है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। इट कंसिस्ट ऑफ 21 स्मॉल आइलैंड इजलेट्स एंड एडजेसेंट कोरल रीफ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। इसमें हिंद महासागर में स्थित 21 छोटे द्वीप और निकटवर्ती मूंगा चट्टानें शामिल हैं। अगला आपका है यहाँ से बायोस्फीयर, अरे ये आपका है सुंदरबन। सुंदरबन इट इज अ पार्ट ऑफ द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, फेमस फॉर इट्स वेल नोन प्रीडेटर द बंगाल टाइगर। यह पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निकाय के डेल्टा का हिस्सा है जो अपने प्रसिद्ध शिकारी द बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर आपके पाए जाते हैं इसी में सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में। अगला आपका पॉइंट है कि इट कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। इट वाज डिजाइनेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। इसे विश्व धरोहर के सबसे बड़े मैनग्रोव वन है और इसमें जो सुंदरबन डेल्टा है और सुंदरबन आपका जो है इसमें विश्व के सबसे बड़े मैनग्रोव वन है और इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। तो इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला आपका जो है वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज इसे कह सकते हैं, यह आपका नंदा देवी। यह आपका है नंदा देवी। तो इट इज सिचुएटेड अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी 7816 मीटर इन एट द हाइट है इसका। ये आप इतने ऊंचाई पर मतलब स्थित है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये आपका स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन 1988। इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। नंदा देवी पार्क was designated as a world network for biosphere reserve by UNESCO in 2004। नंदा देवी उद्यान को 2004 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के रूप में नामित किया गया था। तो इसमें आपका जो सेकंड पॉइंट है इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। अगला आपका जो है यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व वो है नोकरेक। दिस बायोस्फीयर रिजर्व एक्सटेंड to 3 districts, namely West Garo Hills, East Garo Hills and South Garo Hills डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। यह बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के 3 जिलों पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स एंड दक्षिण गारो हिल्स जिले तक फैला हुआ है। नोकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स राइजिंग अप 1412 मीटर। नोकरेक गारो पहाड़ियों
की सबसे ऊंची चोटी है जो 1412 मीटर ऊंची है। और यूनेस्को एडेड द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व टू इट्स लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009। यूनेस्को ने 2009 में नोकरेक को बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और नोकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो हिल्स राइजिंग अप टू 1412 मीटर। इस पॉइंट को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। और नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका मेघालय राज्य में लोकेटेड है, से भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपका जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका लोकेटेड है होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। The area has been identified on the World Network of Biosphere Reserve by UNESCO on 26th of May 2009। इस क्षेत्र की पहचान 26 मई 2009 को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क पर की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क लिया, 26 मई 2009। अगला आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। द हाईएस्ट पीक इन सिमलीपाल हिल रेंज इज खैरीबुरु। खैरीबुरु आपका जो है सिमलीपाल हिल्स का हाईएस्ट पीक है। और इट वाज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन जून 1994। इसे जून 1994 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया जून 1994 में। और अगला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इट कवर्स पार्ट ऑफ अन्नूपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि इट वाज डिक्लेयर्ड द बायोस्फीयर रिजर्व इन 2005। इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2012। और इसे 2012 में यह बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा बना। अगला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वह ग्रेट निकोबार। इट इज द साउथर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार आइलैंड आर्चीपेलागो। यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989 एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2013। इसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा बना यह आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अगला आपका अगस्थ्यमाला। अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इट इज लोकेटेड नियर तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम द कैपिटल सिटी ऑफ केरला। यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के पास स्थित है। इट इज कॉन्टेजियस टू नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह नेयर वन्यजीव अभ्यारण्य और पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या देखिए, इट वाज डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन ईयर 2001 एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2016। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में आपका शामिल किया गया 2016 में। अगला आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा। इट इज लोकेटेड इन सिक्किम
and is one of the highest ecosystem in the world, reaching evaluation of 1220 मीटर एबव सी लेवल। यह सिक्किम में स्थित है आपका कंचनजंगा और विश्व के सबसे ऊंचे पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक आपका है माउंट कंचनजंगा, विच इज सिचुएटेड विद इन द पार्क। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी माउंट खगचेंदजोंगा जो आपका है, यह उद्यान में स्थित एक सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट क्या कि इट वाज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2000 एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2018। यह बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया सन 2000 में और 2018 में यह बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा बना। अगला आपका है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन पन्ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। केन रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लोज थ्रू द रिजर्व। केन नदी यमुना की एक सहायक नदी है जो कि आपका इस रिजर्व से प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन द कंट्री फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स। अगला पॉइंट क्या है कि इट वाज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2011 एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2020। इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2020 से यह यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको हम लोग यहाँ से अब कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ देता है संख्या ही बायोस्फीयर रिजर्व की। तो पहला आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह है कोल्ड डेजर्ट, तो जिसे आपका 2009 में घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और प्रमुख जीव है यहाँ का आपका हिम तेंदुआ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह आपका 1988 में घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व और यह उत्तराखंड में आपका स्थित है और प्रमुख जीव है यहाँ का हिम तेंदुआ, हिमालय और हिमालयी काला भालू यहाँ का वन्य जीव है। अगला आपका है यह है कंचनजंगा या खगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका सन 2000 में घोषित किया गया था और यह सिक्किम में लोकेटेड है और इसमें आपका प्रमुख जीव है हिम तेंदुआ लाल पांडा। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है देबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे आपका 1998 में घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ का प्रमुख जीव है आपका मिसमी ताकिन और कस्तूरी मृग। ये आपका इंपॉर्टेंट है कस्तूरी मृग, कभी कभी आपसे इससे भी पूछता है प्रश्न, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका 1989 में घोषित किया गया था इसे बायोस्फीयर रिजर्व और ये आपका लोकेटेड है असम राज्य में। प्रमुख जीव है यहाँ के एशियाई हाथी, बाघ, असम छत वाला कछुआ और हिडिपस खरगोश, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग। अगला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व आपका असम में स्थित है और इसे आपका घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व इन 1997। प्रमुख जीव है यहाँ के बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, भालू। अगला आपका बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ का नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र और मेघालय में और इसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और प्रमुख जीव है यहाँ का लाल पांडा। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना आपका स्थित है मध्य प्रदेश में और इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व आपका घोषित किया गया था। प्रमुख जीव है यहाँ का बाघ, तेंदुआ और चिंकारा। अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 1999 में
बायोस्फीयर रिजर्व आपका घोषित किया गया था। और प्रमुख जीव है यहाँ के विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी। इससे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये सवाल कहीं सुना सुना लगता है। उड़ने वाली गिलहरी आपका किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अचन कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व आपका घोषित किया गया था। और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य तक फैला हुआ है। और यहाँ के प्रमुख जीव हैं आपके भारतीय जंगली कुत्ता कुओंग अल्पाइनस, सारस क्रेन और एशियाई श्वेत पीठ वाला गिद्ध। अगला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और इसे 2008 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और यह सबसे बड़ा क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। और प्रमुख जीव है यहाँ के भारतीय जंगली गधा। अगला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1994 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और यह उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। प्रमुख जीव है यहाँ के गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और यह पंजाब राज्य में स्थित है। प्रमुख जीव है यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है यह है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। और यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रमुख जीव है यहाँ के बाघ, तेंदुआ, हाथी, सुस्त भालू, स्लोथ बियर। अगला जो आपका है बायोस्फीयर रिजर्व वो है अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्य तक ये आपका फैला हुआ है। और इसे 2001 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका तमिलनाडु, केरल राज्यों में तक फैला हुआ है। और इसे 1986 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और प्रमुख जीव है यहाँ के नीलगिरी तहर, बाघ, शेर पूंछ वाला मकाक। ये सभी आपके यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अगला जो अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य तक गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका तमिलनाडु राज्य में मतलब कि स्थित है। और प्रमुख जीव है यहाँ के डुगोंग। अगला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वह ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप तक ये आपका ये अंडमान और निकोबार द्वीप पर फैला हुआ है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और इसे 1989 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था ग्रेट निकोबार को। और यहाँ के प्रमुख जीव हैं आपके समुद्री मगरमच्छ। और यहाँ से आपके 18 भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल और राष्ट्रीय उद्यान के बीच में अंतर क्या होता है? तो पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विथ माइनर रेस्ट्रिक्शन कंपेयर टू द अदर टू। द बाउंड्रीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नॉट फिक्स्ड। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका अन्य दो की तुलना में मामूली प्रतिबंधों के साथ मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाएं निश्चित नहीं होती आपके बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। अगला जो है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बायोस्फीयर हैव फिक्स्ड बाउंड्री। जीवमंडल मानवीय गतिविधियां सख्त वर्जित हैं। जीवमंडल की निश्चित सीमाएं होती हैं आपका। और अगला जो आपका है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड एंड नो एक्टिविटीज आर परमिटेड इन कोर रीजन ऑफ द नेशनल पार्क। द बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं आपके आंशिक प्रतिबंध लागू होते हैं इनमें। और राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। सीमाएं सरकारी नियमों के अनुसार तय की जाती हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ से आपका ये बायोस्फीयर वाला चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब से एंड हैव अ नाइस डे।